भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अबध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान के कथन का अर्थ है कि प्राणी मार्थ परमात्मा का अंश होने के कारण इसका कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं हो सकता। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है तथा यह शरीर ही नाशवान है, चूँकि यह नश्वर संसार का अंश है। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। अतः इस संबंध में शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें भयभीत होकर कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तात्पर्य है कि शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व शरीर द्वारा कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान ने अर्जुन के क्षत्रिय होने के कारण अब उसके कर्तव्य के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा ही है। वे क्षत्रिय बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सभी प्राणी तेरी सदा इस अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। यह अपकीर्ति एक सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर और दुखदायी होती है। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू अभी तक माननीय रहा है तथा उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ऐसी बहुत सी बात कहेंगे जो तुम्हारे लिए असहनीय होगा। उससे बढ़कर तुम्हारे लिए और दुख की क्या बात होगी। अगर युद्ध में तू मारा भी गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय पूर्वक खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझते हुए तू युद्ध शुरू कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हुए कहते हैं, सिद्धि असिद्धि में तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण ही करता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं, हे पार्थ, ये सारी बातें अभी मैंने तेरे लिए सांख्य योग के अनुसार कही, और अब तू इसको कर्म योग के अनुसार सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का कोई उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। भगवान ने जिस योग की यहाँ चर्चा की है, उससे मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। उद्देश्य का नाश नहीं होता। अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल भी नहीं होता, और इसके फल स्वरूप अगर समता का थोड़ा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जिसके जीवन में समता आ जाए उसका नाश नहीं होता, पर भय कितना भी महान हो उसका नाश हो जाता है। हरि ओम तत्सत।